में अगर हम जीते हैं तो बहुत ही बड़ा दुख दर्द है, क्योंकि आज यहाँ पर जो दर्शाया गया भी हम लोग के बीच में पत्थर गड़ी और ये सुंदर सा सरना घेराव, इसको देख के हमको बहुत ही खुशी लगा। तो इसी तरह हमारा जितना भी सामाजिक ज़मीन है, धार्मिक ज़मीन है, ये हमारा पहचान करने के लिए एक इसी पत्थरगड़ी के माध्यम से हम प्रत्येक पुजारी ज़मीन या धार्मिक ज़मीन को इस तरह का हम लोग पत्थरगड़ी करके अपना दर्शाएं, ताकि सरकार भी जाने, अन्य धर्म के लोग, समाज लोग जाने, ताकि हमारा ज़मीन को किसी तरह भी लूटने या खरीद बिक्री ना हो सके। क्योंकि दलालों आज लगे हुए हैं कि हमारा धार्मिक ज़मीन तक नहीं छोड़ रहे हैं, सामाजिक ज़मीन तक नहीं छोड़ रहे हैं, निजी ज़मीन तो लोग कर ही रहा है। तो हम लोग आज खुद को जानना है, हमारा आदिवासियों का ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर ज़मीन ना रहे तो शायद जिस तरह पानी के मछली के बोलते हैं पानी, उनको जल ही जीवन है, उसी तरह हमारा आदिवासियों का ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। आज इतना ज़मीन रहते हुए हमारा ज़मीन आज दिनों दिन किस लिए लुटा रहा है, कैसे लुटा रहा है, ये सबको हम लोग को पता है। क्योंकि ये ज़मीन लुटवाने और लुटाने का कारण है हम ही आप हैं, या डायरेक्ट कोई भी आदमी हमारे पास आके वो ज़मीन को, क्योंकि हमारे आगे एक दीवार खड़ा है, CNT एक्सपेटी अभी हमारे बीच दादा बताए, ये लगा हुआ कानून में भी, हमारा संविधान भी लगा हुआ है, दस्तकारी अधिनियम भी बना हुआ है, सारा हमारा रक्षा करने के लिए बना हुआ है, फिर भी हम आज हमारे ज़मीन को बचाने में असंभव हैं। तो आज जो ज़मीन का मामला है, ये ज़मीन को बचाना प्रत्येक आदमी का है। जिस तरह माँ को हम बचाते हैं, उसी तरह उससे भी बड़ा हमारी ज़मीन है। माँ तो एक बार अगर दुनिया से चली जाती है तो सबको सब्र करना पड़ता है, एक दिन हमको भी जाना है, तो सब्र कर लेता है। लेकिन हमारा अगर पूर्वजों का ज़मीन अगर चला जाता है, अगर हमारे गलती से वो ज़मीन कहीं छिना जाता है, लुटा जाता है, हम बेच देते हैं, तो आने वाला पीढ़ी जो जनरेशन जो आएगा वो देखेगा मेरा बाप का था, मेरा दादाजी था, वो घुट घुट के वो रोते हुए उसका ज़िंदगी निकलेगा। तो आज ऐसा ना करें, जिसमें हमारा ज़मीन को हम सम्मान करें। ये हमारा माता ही है, धरती माँ बोलते क्यों, हमारा माँ से भी बड़ा चीज़ है। आज सरकार के भरोसा हम लोग सुरक्षा देगा या सुरक्षा करेगा बोल के हम लोग दिमाग में जो बैठाते हैं, वो आज दिखने को नहीं मिल रहा है। आज हमारा जल जंगल ज़मीन और अपना ज़मीन बेटी माँ को रक्षा करना खुद होगा, और रक्षा तभी कर पाएंगे जब हम लोग एक साथ एक आवाज़ में चलेंगे। तो कहीं भी अपना गांव स्तर में अगर इस तरह हमला होता है तो सबको एक साथ निकलना पड़ेगा, हमारा ज़मीन बचाने के लिए, हमारा बेटी को बचाने के लिए, हमारा माँ को बचाने के लिए। ऐसा ना कि बगल घर में अगर कुछ हो गया तो मेरा किसी कारण से छोटा सा तानाशाही की वजह से हम उसको साथ ना दें, तो वो घटना कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ में होगा, तो ये होते रहेगा। तो हम लोग आज इस चीज़ को, हमारे कमज़ोरी दूसरा समाज के लोग या सरकार जान गई है। ये लोग एकता चंद समय के लिए होता है, व्यवस्थित जगह भी इनका नहीं है, उसको ज्ञान देने वाला भी सही आदमी नहीं। आज हमारा राजनीतिक वाला जितना भी है वो अपना स्वार्थ के लिए आता है, इलेक्शन टाइम ही आता है, बाकी आपको कितनों परेशानी होता है, कितनों दर्द आता है, वो कहाँ आता है। हमारा जो भी समस्या है इलेक्शन टाइम तो बोल के चला जाता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए नहीं आता है। तो तमाम चीज़ को आज हम लोग खुद को जागृति होगा, हमारा संगठन होगा। तो हमारे अभी जो ग्राम सभा का जो बात बोल रहे थे, ये हम भी थोड़ा बड़ा किताब जैसे अभी संविधान किताब है, दस्तकारी अधिनियम 1908 का जो किताब बना है, इसको पढ़ने से उसमें लिखा हुआ है। तो ग्राम सभा स्वयं शासन व्यवस्था है, जिस तरह हमारा पढ़ा व्यवस्था कानून भी बनाती थी और कानून भी तोड़ती थी। इसमें ना पंचायत राज था और ना प्रशासन का राज था, ये स्वयं हमारा ही अधिकार था। लेकिन आज जाने अनजाने हम लोग इसको छोड़ दिए, हमारी व्यवस्था टूट गया, हम एक साथ चलने में आज राजी नहीं है। आज हम अपना अपना स्वार्थ के लिए, अपना अपना फ़ायदा के लिए अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। अभी इसी धर्म से कोई धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही सब हमारा कमियां हैं। तो आज हम लोग को सतर्कता आने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारा सरना जगह है,
इसी में हम लोग प्रत्येक बिफे को आएंगे और सरना माँ से विनती करेंगे हमारा अच्छाई के लिए हमको सद्बुद्धि दे। हमारे जो भी बुराई है, लोभ लालच है, ईर्षा है, द्वेष है, उनको हम लोग दूर करके हम लोग सद्बुद्धि धर्मेश चालक याद करेंगे। तो इसी के दुआ धर्म से हमारा जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी गरीबी है, दूर हो सकता है। क्योंकि आज हम बहुत मेहनत करते हैं, दुनिया जानता है आदिवासी मेहनत करता है, लेकिन हम 8 घंटा मेहनत करते हैं तो हमको मजदूरी क्या मिलता है? 200 रुपये मिलता है। और जो दूसरे समाज के लोग, अन्य लोग टेक्नोलॉजी काम सीखा है, जो इलेक्ट्रिक संबंधी हो, मैकेनिकल संबंधी हो, या और तरह तरह का जो दुकानें लगता है, कारपेंटर हो, होल्डिनर हो, वो चंद समय में 200 रुपये कमा लेता है। तो हम लोग आज बिजनेस के क्षेत्र में जाना हमको अति आवश्यक है। अगर हम लोग को विकास करना है तो अब हम ज़मीन में ही लटके रहेंगे तो हम दिहाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमारा जीवन यापन भी नहीं होगा। जिस तरह के देश में अभी तेज़ी से प्रोग्रेस है, विकास हो रही है, विकास के नाम से हमको लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, ज़मीन भी मांगा जा रहा है सरकार द्वारा। तो ये चीज़ हम लोग को आज जानने की ज़रूरत है। तो हमारे पहचान को तो ऐसे भी सरकार या ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। जैसे पहला तो सबसे पहला हमारा पहचान क्या है? बात से, भाषा से जानते हैं कि उरांव है, मुंडा है, ये संताली है। दूसरा क्या है? हमारा संस्कृति है, नाच गान, जो 12 महीने 13 गीत गाते हैं, तो ये हमारा, यही हमारा धार्मिक कुंडली है, जो ग्रंथ बोलते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को बरकरार रखेंगे, तभी हम सरकार से लड़ दिखा पाएंगे। अब सरनाम नहीं आएंगे, गीत नहीं जानेंगे, भाषा नहीं जानेंगे और परंपरा ख़त्म हो गया तो हम कहाँ, उसके जनरल में और आप में क्या फ़र्क पड़ गया? आप भी हिंदी बोले, वो भी हिंदी बोले। आपसे पूछेगा भैया वो आदिवासी है, कौन सा जाति है? तो मुंडा, मुंडा बोलिए। तो आपको मुंडा नहीं आएगा तो क्या बोलेगा? क्या मुंडा है बोल के नहीं बोलेगा। तो हम लोग आज भाषा को बहुत ही ज़्यादा जिलाने के ऊपर प्रयास करना है। अब भाषा बचेगा तो हम बचेंगे, ज़मीन बचेगा तो हमारा बचेगा, हम बचेंगे, और हमारा धर्म बचेगा तभी बचेंगे। तो ये चीज़ हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरह हम लोग एक आस्था को लेके हर समाज अपना भविष्य के लिए कामना करता है, हम लोग इस चाला माँ को, धर्मेश को याद करें, अपना ही चीज़ के ऊपर गुण गाए। आज मंदिर मस्जिद हमारा भाई बहन लोग जाते हैं, उनका भी आकर्षण धीरे धीरे बदल रहा है। जब हम ज़्यादा जनसंख्या में सरना पूजा करने लगेंगे, सरना आने लगेंगे, तो जो भटकाव है उनको भी यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पूर्वज लोग तो पहले इस तरह का पूजा पाठ का जो विधि विधान सरना स्थल में ला के नहीं सिखाते थे। हमारा साल में 1-2 पूजा होता था, उसमें गिने चुने चंद लोग आते थे, 5,000 महत्व उनके सहयोगी आते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन आज दुनिया ऐसा नहीं है। आज दुनिया सबको समझ के एक साथ चलने का है। अदर समाज को दिखाने की ज़रूरत है, सरकार को दिखाने की ज़रूरत है। तो वो व्यवस्था को हमारे पाहन के द्वारा अच्छा हो सकता है। पाहन लोग को जिस दिन जागृति आ जाएगा, जिस दिन उसको सोच समझ आ जाएगा आपस में, तो पूरा गांव को लाइनअप करेगा और एक साथ बृहस्पतिवार को यहाँ बढ़ चढ़ के विनती भजन पूजा पाठ होगा, ताकि हमारा संदेश सरकार तक पहुँच जाएगा। और जो भी हमको आज सरना से सनातन बोलने वाला है वो भी कमज़ोर पड़ेंगे। और हम लोग यहाँ सरना नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, तो खाली जगह रहेगा तो बोलेगी तो पूजा पाठ होता नहीं है। ऐसा करो, इसको अभी भी सुनने को मिला था कि सरना स्थल नहीं बोलेंगे, इसको पूजा स्थल बोलेंगे बोल रहे हैं। कल बोलेंगे यहाँ थोड़ा सा मंदिर बना देते हैं। आपको रिझाने के लिए बहुत लाएंगे लोग, तो रिझा के हमारा लूटते जाएंगे। जिस तरह हमारा ज़मीन जायदाद हम लोग छोटा सा स्वार्थ के लिए किसी को गलत तरीक़ा से सलाह दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं और ख़रीद बिक्री करवा रहे हैं। अदर आदमी को बिना लिखा न पढ़ी उसका ज़मीन हमारा ज़मीन ले रहा है, उसमें कौन? हमारे ही आदमी करवा रहा है, चंद स्वार्थ के लिए, चंद पैसे के लिए, हमेशा के लिए उसको बेदखल कर दिया। तो ये चीज़ आज खुद को जागृति आना पड़ेगा समाज से, नहीं तो लड़ते लड़ते। और सबसे बड़ा चीज़ है, हमारे पूर्वज तो सिद्धू कन्हू से चांद भैरव और जितना भी हमारे महापुरुष जो स्वतंत्र सेनानी लड़े, इसका प्रेरणा हम लोग लेते नहीं हैं, इनका कभी याद नहीं करते हैं।
चाहे भी हमारा भाषण उसन होता है, हमारा वीर बुद्धू भगत है, भगवान बिरसा मुंडा है, और हमारा जो पंखराज जो बाबा कार्तिक उरांव है, शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया से सबसे बड़ा उनके पास डिग्रियाँ थी। और भी हमारा जो बहुत सा फूलो झानो, सिद्धू कनो, भैरव चांद और तिलका मांझी, ये हमारे पूर्वज लोग को हम लोग को याद करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को उनके वंशज है, उनका खून है, दौड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, राम की याद करते हैं, उधर लक्ष्मण की याद करते हैं, उधर कृष्ण की याद करते हैं, तो हम उसको याद करने से हमारा पूर्वज में शक्ति तो हमारा कमज़ोर हो रहा है।